नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। बच्चों का एग्जाम सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाए क्योंकि कागज नहीं थे जिस पे प्रश्न का प्रिंट हो सके। ऐसा हुआ है पड़ोसी देश श्रीलंका में। ऐसा क्यों हुआ है, इस सिचुएशन में किसने डाला, आपको जानना है तो जरूर सुनिए। 5 राज्यों में चुनाव के बाद भारत में पेट्रोल डीजल कीमत में इजाफा होने से हम सब हाई महंगाई चिल्ला रहे हैं। लेकिन अगर आपको 2000 रुपए लीटर दूध खरीदने पड़े, कागज कलम स्याही तक के पैसे ना हो, तो सोचिए क्या होगा। यह सब कुछ हो रहा है हमारे बगल के देश श्रीलंका में। जी हां, चीन ने अपनी चतुर चाल में श्रीलंका को ऐसा फंसा लिया है कि देश कंगाली की कगार पर आ गया है। महंगाई ने लोगों की जिंदगी नर्क कर दी है। रेस्टोरेंट में एक कप चाय की कीमत 100 रुपए तक पहुंच गई। चावल का दाम 290 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। चीनी का भाव 290 रुपए प्रति किलो और 400 ग्राम मिल्क पाउडर के लिए वहां की जनता को 790 रुपए चुकाना पड़ रहा है। सोचिए जरा, श्रीलंका कैसे कंगाल हुआ, इसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा, चीन के निशाने पर कौन कौन से देश हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। लेकिन अगर अब तक आपने खबर प्याली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि सबसे लेटेस्ट खबरें और विश्वसनीयता के साथ हम आप तक खबरों को वीडियो बनाकर पहुंचाते हैं। फंसे श्रीलंका की हालत खस्ता हो गई है। वहां महंगाई इतनी चरम पर है कि गरीब अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष कर रहा है। देश के हालातों से मजबूर नागरिक पेट भरने के लिए भारत की ओर रुख कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में इंडिया में शरणार्थी आ जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। तबाही की कहानी के पीछे मुख्य किरदार है चीन, जिसने श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसाया, वहां निर्माण के कामों में पैठ बना ली। फिर कोरोना काल के बाद जैसे ही श्रीलंका में पर्यटन कमजोर पड़ा, कमाई घटी, मौके का फायदा उठाकर चीन ने सब हथियाना शुरू कर दिया, जिससे श्रीलंका ने जो सपने विकास के बदलाव के सोचे थे वो धरे के धरे ही रह गए। अब खाने पीने के भी वहां पर लाले पड़ गए हैं। हालांकि इन सारी चीजों के लिए वहां की सरकार, उसकी सोच समझ भी जिम्मेदार है। आपको पूरी कहानी सही से बताती हूं। करीब 2.2 करोड़ आबादी वाले श्रीलंका की इकॉनमी पहले से मुश्किल में थी। अब हालात बेकाबू हो गए हैं। दूध, ब्रेड, चीनी, चावल जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान में पहुंच गए हैं। आबादी के बड़े हिस्से के लिए इन्हें खरीदना मुश्किल हो गया है। फ्यूल के लिए पंप पर लंबी लाइनें लगी रही हैं और सरकार के खिलाफ लोगों के उग्र विरोध की खबरें भी आ रही हैं। सिचुएशन कंट्रोल में करने के लिए सरकार ने गैस स्टेशनों पर मिलिट्री तैनात कर दी है। श्रीलंका अपनी जरूरत की ज्यादातर चीजों की बात करें तो आयात करता है। इसमें दवा से लेकर ऑयल तक शामिल है। उसके कुल आयात में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो हिस्सेदारी है पिछले साल दिसंबर में 20% थी। पिछले कुछ समय से श्रीलंका की सरकार जरूरी चीजों की आयात करने में नाकाम रही है। इससे वहां की जो जरूरी चीजें हैं वो उन सब की किल्लत हो चुकी है। जरूरी चीजों की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से उनकी कीमतें आसमान में पहुंच गई हैं। श्रीलंका पर करीब 32 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज भी है। इस तरह श्रीलंका की सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे विदेशी कर्ज का पेमेंट करना है तो दूसरी तरफ अपने लोगों को मुश्किल से उबारना भी है। सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आर्थिक मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का बड़ा हाथ है। 81 अरब डॉलर की इकॉनमी वाले इस देश को टूरिज्म से 3.6 अरब डॉलर की कमाई होती है। इस देश में करीब 30% पर्यटक रूस, यूक्रेन, पोलैंड और बेलारूस से आते हैं। कोरोना की महामारी का टूरिज्म पर काफी असर पड़ा था। अब रूस यूक्रेन की लड़ाई की वजह से टूरिज्म से होने वाली इनकम भी बहुत घट गई है। साल 2020 में कोरोना के बाद श्रीलंका पर कर्ज का भार बढ़ना शुरू हुआ था। सबसे पहले तो उनकी आय का जो मुख्य जरिया है, जो कि पर्यटन है, उस पर रोक लगी और फिर सरकार की कर्ज लेने की नीतियों ने इस हाल को और चिंताजनक बना दिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो सुनिए। श्रीलंका जरूरी सामानों के लिए आयात यानी इंपोर्ट पर निर्भर है, चाहे वो खाना हो, कागज हो, चीनी हो, दाल हो, दवाई हो, स्याही हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन के उपकरण हो। हर एक चीज बाहर से आती है। लेकिन अब श्रीलंका पर इतना भी पैसा नहीं है कि वो इन सामानों के लिए पहले का कर्ज चुका सके, और अब इस मामले में चीन कैसे बना वो आप समझिए। श्रीलंका ने अपनी चरमराई हालत से उबरने के लिए भारत की तरह कई देशों से कर्ज लिया, मगर उनके ऊपर चीन का कर्ज पहले से इतना ज्यादा है कि वो पूरे देश को खोखला कर रहा है। शुरुआत में इस कर्जे को श्रीलंका ने बुनियादी ढांचे यानी कि उसको सुधारने के लिए, ज्यादा रोजगार हो, बढ़िया आय यानी कि अच्छी इनकम हो, आर्थिक स्थिरता हो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो की उम्मीदों के साथ चीन से ये पैसे लिया था। और यही श्रीलंका की सबसे बड़ी गलती थी। पूरी दुनिया अच्छे से यह जानती है कि कैसे चीन विस्तारवादी नीतियों से दूसरे या फिर छोटे देशों को अपने अधीन करने की नीयत से आगे बढ़ता आया है, मगर कर्ज देकर खोखला करने की उसकी नीयत पिछले कुछ सालों में देशों में नजर भी आई है। बात सिर्फ श्रीलंका की नहीं है, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कट्टरपंथी देश को देखिए, या फिर युगांडा जैसे छोटे देश को भी। हर जगह चीन ने कर्जे के दम पर अपना दबदबा बनाया। श्रीलंका में भी चीन ने पुल, सड़क, बंदरगाह यानी पोर्ट्स, हवाई अड्डे, औद्योगिक कस्बे, एलएनजी को डेवलप करने के प्रस्तावों के साथ एंट्री की थी। हालांकि विकास क्या हुआ इसकी खबरें कम आई, लेकिन कर्जदारों की लिस्ट में श्रीलंका टॉप देशों में पहुंच गया। केवल चीन का उस पर $5 बिलियन का कर्जा है। पिछले साल उसने अपने गंभीर वित्तीय संकट से निपटने में मदद के लिए बीजिंग से अतिरिक्त $1 अरब का ऋण लिया था, जिसका भुगतान किश्तों में किया जा रहा है। बावजूद इसके हाल में यह खबर आई कि चीन फिर से श्रीलंका को 1.5 बिलियन नया कर्ज देने का विचार कर रहा है। यानी वो देश को इतना कर्जा देना चाहता है कि जिससे श्रीलंका उसकी मुट्ठी में आ जाए। कुछ समय पहले यह भी खबर आई थी कि चीन का श्रीलंका के हम्बनटोटा जो पोर्ट है उस पर कब्जा हो गया है। यह पोर्ट श्रीलंका ने चीन को 99 सालों के लिए लीज पर दिया था, ताकि उन्हें $1 अरब 25 करोड़ कर्ज मिले। चीन चाहता भी यही था और श्रीलंका उसके जाल में फंसता गया। अब खाने पीने को कर्ज चुकाने को फूटी कौड़ी नहीं है, तो भैया अब नया जो कर्ज देने के लिए जा रहा है उसको कैसे चुका पाएगा? पहले तो खाने पीने के जो लाले पड़े हैं उसको सरकार सही करे। अब इसमें भारत के लिए कई तरह के संकट पैदा हो गए हैं। पहला तो ये कि वहां के हालातों से जो लोग जायज या नाजायज तरीके से इंडिया में आ जाएंगे उनका क्या होगा। दूसरा, चीन का श्रीलंका में पूरा जोर होना, मतलब एक और तरफ से चीन का भारत के लिए खतरा बढ़ जाना। भारत भी इन हालातों को समझ रहा था, इसलिए ही जनवरी के बाद से श्रीलंका की $2.4 बिलियन की मदद की गई। और वहीं 17 मार्च को भी भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की ऋण सुविधा देने का ऐलान भी किया। पर यह कब तक हो पाएगा? चीन ने वहां के शासकों को सपने दिखाकर ऐसा लूटा है कि कंगाल कर ही छोड़ दिया है। अब दुनिया के दूसरे देश, बड़ी कर्ज देने वाली संस्था कैसे संकट का हाल तलाशती है, भारत क्या करेगा, ये सब बड़े सवाल हैं। और इन बड़े सवालों के साथ ही आपसे अलविदा लेती हूं, लेकिन ये बोलते हुए कि इन बड़े सवालों पर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो पर जाइए, इसको देखिए, इसको शेयर करिए और इसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।